नमस्कार दोस्तों। जब हम किसी भी इंटरव्यू की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो नाम ज़्यादा आते हैं, नेता या अभिनेता। लेकिन आज हम द शोक शो में जिन्हें हमने आमंत्रित किया है वो ना ही नेता है और ना ही अभिनेता। जी हाँ दोस्तों, आज हमने आर.के. सिंह जी को आमंत्रित किया है जो आईजी रह चुके हैं सीआरपीएफ में। इन्होंने अपने अदम्य साहस से अपना लोहा मनवाया है। इन्होंने बहुत देश की सेवा बड़े ही मन से, बड़े ही दिल से की है। तो आर.के. सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। आर.के. सिंह जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरा जन्म रोहतास में हुआ है जो बिहार में पड़ता है, और मेरे पिताजी बिहार पुलिस सर्विस में थे और उनके साथ मैं रह के पढ़ता रहा। और आफ्टर ग्रेजुएशन मैं जब एमएससी कर रहा था तो मैंने कंपटीशन के लिए अप्लाई किया और मैं डायरेक्टली सेंट्रल पुलिस सर्विसेज के लिए चयनित हुआ। और उसके बाद हमने अपनी ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी नागालैंड में। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया था नागालैंड का, और वहाँ काम करके मुझे बहुत अनुभव हुआ इस देश के बारे में भी और देश की बदहाली और परेशानी के बारे में भी। उसके बाद हमारा ये सिलसिला नौकरी का चलता रहा और मैं इस बीच में काफ़ी ऐसे काम किए हैं जो एक मिसाल है हमारे फोर्स के लिए, जिसमें मैंने एनडीआरएफ का गठन किया है। एनडीआरएफ जो आज काफ़ी प्रसिद्ध है, एनडीएमए जो है उसके अंडर सारे स्टेट्स में डिसास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटीज़ चल रही हैं, उसका गठन मैंने किया है। उसकी एसओपी, उसके मैनुअल, सारा कुछ मैंने लिखा है। इसके अलावा मैंने रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया है जो एंटी रायट फोर्स माना जाता है। फोर्स में ब्लू डांगरी वाले उसके फोर्स के जवान होते हैं, और ये फोर्स खड़ा किया गया था इस नियत से, इस आशय से कि ये फोर्स जहाँ भी कभी कोई कम्युनल टेंशन होगा तो वहाँ जाके उसको हल करेगी, उस पर कंट्रोल करेगी, और ये काम बखूबी ये फोर्स करती आ रही है, तो मुझे उसका भी श्रेय प्राप्त है। इसके अलावा हमने पूरे सब जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जितनी स्टेट की पुलिस हैं, उसके लिए एक कैंटीन का गठन मैंने किया है जो सेंट्रल पुलिस कैंटीन के नाम से है। ये सीएसडी, आर्मी की सीएसडी के पैटर्न पे बना है। इसको बनाने का श्रेय मुझे जाता है क्योंकि मैं पहला सीईओ हूँ उसका, और इस कैंटीन का पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क बिछा दिया है। आज हमारे देश के जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ऑफिसर हैं, इसके अलावा जिस पुलिस फोर्स ने, जिस स्टेट के पुलिस फोर्स ने ये सुविधा मांगी उसको भी हमने दिया है। तो ये एक बहुत ही उम्दा सर्विस है जो हमने अपने फोर्स के अलावा सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए किया है, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम को हम श्रेय देना चाहेंगे। आर.के. सिंह जी, आप इसी क्षेत्र में शुरू से ही जाना चाहते थे? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पिताजी पुलिस फोर्स में थे, तो यूनिफॉर्म के प्रति एक होता है ना अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन तो था ही यूनिफॉर्म के प्रति। अब पिताजी मेरे भगवान की तरह मैं उनको पूछता था, मानता था, बात को मैं फॉलो करना चाहता था। उनका यूनिफॉर्म बचपन में आप आश्चर्य करेंगी, उनका मैं यूनिफॉर्म पहन लेता था जबकि मेरे को फिट नहीं होता था, ढीला होता था, और मैं ड्रेसिंग टेबल पे सामने खड़े होकर देखता था कि मैं कैसा लगता हूँ उनका यूनिफॉर्म पहन। मतलब ये सब तो जीवन का एक हिस्सा है। सीआरपीएफ में काम करते करते आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया अनुभव रहा सीआरपीएफ का। और मैंने, देखिए, मैं कभी डर के कोई नौकरी नहीं किया, डर के मैं ज़िंदगी कभी जिया नहीं, आज भी नहीं जीता हूँ। मैं अपना काम बखूबी बड़े हिम्मत से करता रहा, किसी की गैर कानूनी बात मैं माना नहीं, और जो सही लगा मैंने वो किया। आप अभी जो देश की स्थिति है तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की स्थिति तो अच्छी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कमी। देखिए, हर समय कुछ न कुछ अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं जी। तो उसको बुरा कहना भी सही नहीं है। हमें तो हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। जिस स्थिति में हम हैं वो अच्छी स्थिति है, हम और अच्छी स्थिति की तरफ जाएंगे, यही मन में विचार होना चाहिए। जी। तो आप जब सेवानिवृत्त होने के बाद आपकी एक्टिविटी किस तरफ है?
देखिए, मेरी एक्टिविटीज़ तो मुझे भाजपा ने ज्वाइन कराया था 13 फरवरी 2014 को। मैं सोशल वर्क में लगा हुआ हूँ। तो आज के युवा पीढ़ी को आप अपने तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए तो अपॉर्चुनिटी है। देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा, मैं कभी डर के नौकरी नहीं किया। हर परिस्थिति अच्छी होती है, हर परिस्थिति में अपने को ढालना और हर परिस्थिति से अच्छी डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना, यही होना चाहिए युवा पीढ़ी को। अभी जब मैं इस उम्र में भी कभी ये नहीं महसूस करता कि भाई मैं रुक सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उनको क्या प्रॉब्लम है? दे शुड कम आउट ओपनली एंड वर्क हार्ड एंड हार्डर टू गेट वट एवर दे वांट टू अचीव। आर.के. सिंह जी, अपने सुझाव हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।